Hello students, the question is, the table below shows the KH values for some gases at 293 Kelvin and at the same pressure. हमारे पास क्या है बेटा जी, एक टेबल गिवन है, इसमें KH वैल्यूज गिवन है और कुछ गैसेस गिवन है. उन गैसेस के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी क्या वैल्यू गिवन है, KH वैल्यू गिवन है. फिर हमें क्या बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गैसेस अरेंज्ड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी लगाना है. किसका, गैसेस का. हमारे पास कितने पार्ट्स गिवन है, 4 पार्ट. इनमें से क्या है, कोई एक ही क्या है करेक्ट है, तो उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है. देखो बेटा जी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू गिवन है, KH. कौन सी वैल्यू गिवन है, KH. KH किसका कांस्टेंट है, हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है. अब हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है, हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर of gas above the liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in a liquid. ठीक है बेटा जी. अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे. So partial pressure of a gas above the liquid surface is directly proportional था मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो इज इक्वल्स टू का साइन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, KH इनटू मोल फ्रैक्शन बेटा जी. अब इससे पहली स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas above the liquid. बाद में क्या किया गया, इस वाले पोर्शन को तो हमने कौन सी वाली साइड लिख दिया, इस वाली तरफ, और सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इसको हमने किस तरफ लिख दिया, दूसरी तरफ. और इसको किससे रिलेट कर दिया था, मोल फ्रैक्शन से. किससे रिलेट कर दिया था, मोल फ्रैक्शन से. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा जी, देखो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. KH की वैल्यू क्या होगी, KH इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन. KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम. इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी. तो जिस गैस की KH वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी. तो हमारे पास टेबल है, देखो सबसे ज्यादा KH वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा KH वैल्यू हमारे पास किसकी है, हीलियम की. इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, सबसे कम. सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे क्या होगी, कम होगी. देखो ऑप्शन में हीलियम, यहाँ पर क्या, इसकी तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम बता रहे हो, सबसे कम किन दो ऑप्शंस में है, इन दो ऑप्शंस में है. तो ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए. अब ऑप्शन बचा C या D. अब चेक करते हैं, सबसे ज्यादा KH वैल्यू कम किसकी है, इन सब में कम चेक कर लो. सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन की. इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम सॉल्युबल होगा. इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो इन दोनों ऑप्शंस में से ऑक्सीजन कहां पर है, यहां पर सबसे पहले D ऑप्शन में. इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, D. ऑक्सीजन क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा. उससे कम कौन होगा, हाइड्रोजन होगा. उससे कम कौन होगा, नाइट्रोजन. और सबसे कम कौन सॉल्युबल होगा, हीलियम. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. थैंक यू.